तो दोस्तों इजराइल ने जो कर दिया है ना, उसके लिए सबसे पहले तो भारत सरकार को, भारत की जनता यानी कि आप सभी लोगों को एक बड़ा सा थैंक यू नोट भेजना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों का एक अहम रोल था इतनी ज्यादा मेगा डील में। और यकीन मानिए, अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो भारत सरकार कितनी भी नेगोशिएशन कर लेती, कितनी भी पॉलिसी पीएलआई स्कीम दे देती, बहुत ही मुश्किल था उसके बावजूद इस चीज को भारत लाना। लेकिन आखिरकार आप सभी लोगों की मेहनत रंग लाई है। और इसीलिए आज की इस खबर में ना सिर्फ मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, बल्कि आपको आपकी ताकत का एहसास भी देने जा रहा हूं कि आप कितने ताकतवर लोग हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि इजराइल की एक बहुत ही विख्यात कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर। ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने का काम करती है और आपको याद भी होगा कि पिछले साल इसने अनाउंस किया था कि ये भारत में एक $2 बिलियन की लागत का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाएंगे। तो उस पर काम चल ही रहा था, उस डील पर अलग से बात हो रही थी। लेकिन कल इस कंपनी ने भारत सरकार को एक मेगा प्रपोजल भेजा है। क्या है प्रपोजल? दरअसल टावर सेमीकंडक्टर कंपनी भारत के अंदर एक विशालकाय मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है। कितना मेगा? $8 बिलियन इसे बनाने की लागत आएगी। कितनी बड़ी रकम है? करीबन 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इजराइल की ये कंपनी भारत में करीबन 70,000 करोड़ रुपए यानी कि $8 बिलियन इन्वेस्ट करेगी और भारत में एक विशालकाय सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण करेगी, जहां पर पूरे वर्ल्ड के लिए सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। और इन सेमीकंडक्टर को ना सिर्फ भारत में बेचा जाएगा, बल्कि भारत से बाहर जो विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ये मिलने जा रहा है कि ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि इसमें डायरेक्टली हजारों लोगों को काम मिलेगा और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को नौकरियां इससे मिलने जा रही है। इतना ही नहीं, इस सेमीकंडक्टर प्लांट की सबसे खास बात यह है कि ये भारत को आने वाले समय में इमेंस पावर देगा, एक ऐसी शक्ति देगा जिसका मुकाबला करना असंभव होगा किसी भी देश के लिए। वो कैसी पावर? दरअसल ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रीफाई होने जा रहा है, यानी कि हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, बिजली से चलेगी। चाहे बाइक हो, कार हो, आपका फोन हो, या फिर बड़ी बड़ी ट्रक या बसें हो, हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। और जो भी चीज बिजली से चलेगी उसमें सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए होगा। बिना सेमीकंडक्टर के आप कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद सोचिए कि भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब सेमीकंडक्टर के प्लांट बनाएंगी, चाहे वह फॉक्सकॉन हो, टावर हो, वेदांता हो या फिर टीएसएमसी हो, तो इसकी वजह से भारत दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बन जाएगा। यानी कि भारत पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। अगर भारत ने सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट करना बंद किया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। यही वजह है कि ये भारत को ना सिर्फ रोजगार देगी, टैक्स देगी, बल्कि इमेंस पावर भी देगी दुनिया को कंट्रोल करने की। और इसीलिए ये जो टावर सेमीकंडक्टर का प्रपोजल है, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है भारत के भविष्य के लिए। हालांकि फिलहाल भारत सरकार इस प्रपोजल को स्टडी कर रही है, क्योंकि जो ये प्रपोजल है भारत की पीएलआई स्कीम के तहत दिया गया है। यानी कि जब ये सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो जाएगा तो भारत सरकार इसे बहुत सारी छूट देंगी, लैंड एक्विजिशन में बहुत सारी छूट मिलेगी। तो उसी चीज को ये स्टडी कर रहे हैं भारत सरकार के अधिकारी कि इस प्लांट के लिए सभी रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा या नहीं, और इसमें कोई ऐसी कमी या खामी तो नहीं कि ये भारत की पीएलआई स्कीम का उल्लंघन करता हो। यानी कि पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल आप मानकर ये चलिए कि ये प्रपोजल भारत सरकार एक्सेप्ट कर ही लेगी, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा तो वो 1-2 हफ्ते में सुलझ जाएगा। लेकिन ये प्लांट भारत में अब लगने जा रहा है और मेरी निगाह इस बात पर है कि ये प्लांट किस राज्य को मिलेगा, क्योंकि जिस राज्य को भी ये मिलेगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर, ये तो हो गई प्लांट की बात। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इसके लिए भारत सरकार को आप सभी लोगों को थैंक यू नोट भेजना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में नहीं लगने वाला था। इसे अमेरिका या फिर इजराइल के अंदर ही लगाने की तैयारी थी, लेकिन इजराइल में युद्ध चल रहा है और आने वाले समय में भी स्थिरता आएगी या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ये इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर इस प्लांट को
अमेरिका में लगाने का फेवर कर रही थी, क्योंकि एक स्टेबल कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, सुरक्षित भी है, तो वहां लगाना अच्छा होता। लेकिन युद्ध के दौरान जिस प्रकार भारतीय जनता इजराइल के समर्थन में कूद पड़ी और सोशल मीडिया पर तो इजराइल के समर्थन में बाढ़ सी आ गई, और इजराइल को एक बड़ा एडवांटेज मिला इंफॉर्मेशन वारफेयर में और फेक न्यूज के खिलाफ, उसे देखकर तो इजरायली इम्प्रेस हो गए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। और दूसरी तरफ अमेरिका, जहां पर इतना बड़ा प्लांट लगाने की बात हो रही थी, वहां से इजराइल को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इजराइल के खिलाफ लगातार दंगे प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में इजराइल ने इस बात को इवेल्युएट किया कि अमेरिका के साथ उसके संबंध भविष्य में कैसे होंगे ये अभी तय नहीं है, क्योंकि एंटी इजराइल हेट अमेरिका में बढ़ ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जहां पर प्रो इजराइल माहौल है, यानी कि इजराइल के समर्थन में माहौल है। ऐसे में अगर ये इतना बड़ा प्लांट भारत में लगता है तो उसका भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि भारत की जनता उसके साथ है। ऐसे में भारत में कोई भी सरकार आएगी, उसे इजराइल का साथ देना ही पड़ेगा। और इसीलिए आप देखना कि आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े प्लांट इजरायली कंपनियां भारत में लगाने जा रही है, चाहे वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो, वेपन मैन्युफैक्चरिंग हो, हर एक चीज़ के प्लांट भारत में निश्चित तौर पर इजराइल लगाएगा, क्योंकि इजराइल भारत को एक रिलायबल पार्टनर मानता है।